अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज की जो अपडेट्स हैं या जो ताज़ा तरीन आपके सामने हम चीज़ें रखेंगे वो काफ़ी लंबी और ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। आपकी एक क्लिक से कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हमारा उसमें भला हो जाएगा। तो ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि आज की रात फाइनल है। आज रात हम खतरनाक हमला करेंगे। इसके साथ साथ फिजा में मिसाइल ही मिसाइल नजर आ रहे हैं आपको। ईरान के 10 मुकामात पर हमले हो गए हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात ना करने का फैसला। कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात ना करने का फैसला। पीटीआई के लीडर पर पाबंदी लग गई। इसके साथ साथ अपना हुर्मस पर अमेरिका और ईरानी फौज आमने सामने। डिटेल आपको बता रहे हैं। डिटेल बताने से पहले फिर वही रिमाइंडर है, हमारे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसकी हमें ज़रूरत है। इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियोस पूरा पूरा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ईरान ने अपने हुर्मस में तेल की जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पासदारान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी हमले कंटिन्यू हैं। और आज रात ट्रम्प ने ईरान पर हमला करने का कहा है। इसके साथ साथ कल रात जो गुजरी रात है इसमें बंदर अब्बास, मगरबी ईरान और दूसरे शहरों में भी हमले हुए हैं। कशम कराक में भी हमले हुए हैं। इसके बाद केश पर भी हमले हुए हैं। इसके साथ साथ सेंटकॉम की तरफ से सेंटकॉम ने तस्लीम कर लिया है कि पासदारान के ठिकानों पर हमने हमले किए हैं। और साथ साथ ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्लेम कर दिया है कि ट्रम्प डील से मायूस हुए हैं, इसलिए दोबारा हमले करने का ठान दिया है, वो हमले करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ ईरान ने भी पिछले दिनों में अपाची हेलीकॉप्टर उनका गिराया था। अपाची हेलीकॉप्टर जो गिराया उसकी वजह से उनको हमले करने का रास्ता हमवार हुआ है। ये वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि ट्रम्प की जो एक जंग की तरफ जा रहे थे वो रुका हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो करारदाद लास्ट टाइम पास हुई थी उसमें ट्रम्प के इख्तियारात में कमी हुई थी। अब न्यू जो भी हमले करने थे वो ट्रम्प को जाकर कांग्रेस से परमिशन लेना था। लेकिन उसमें एक लॉजिक वाली बात यह है कि अगर कोई भी मुल्क अमेरिका की तनसीबात पे या अमेरिका की फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहा है या करेगा तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पलट के उसका बदला लेना या उस चीज़ जो गिराई गई है, जो तनसीबात नुकसान हुए उसका बदला लेना परमिशन के बगैर इख्तियार है। तो ट्रम्प को अपाची हेलीकॉप्टर गिरा के ये मौका दिया गया कि आप हम पे हमला करें। तो बताया जा रहा है कि ईरान ने ये सबसे बड़ी गलती की कि अपाची हेलीकॉप्टर गिराया, जिसकी वजह से ट्रम्प को मौका मिला। और ट्रम्प वैसे बहाना ढूंढ रहा था हमले का, तो उसको मौका मिल गया। उन्होंने पलटकर 10 मुकामात पर हमले किए हैं कल रात। इसके साथ साथ जब अमेरिका ने हमले करने शुरू किए तो बताया गया, अमेरिका ने जब हमले शुरू किए तो ईरान को इन्फॉर्म किया गया था कि भाई आपके जो फौजी तनसीबात हैं, आपके जो फौजी रिडार्स हैं या आपके जितने भी तेल के कौए उनको कब्ज़ा करेंगे और फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले करेंगे। किसी पब्लिक एरिया पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होंगे। आपके फौजी इंस्टॉलेशन और पासदारान के हेडक्वार्टर या पासदारान के जितने भी ठिकाने हैं उस पर हमले होंगे, ये इन्फॉर्म किया गया था। इसके साथ साथ दूसरी तरफ से वेस्टर्न मीडिया ये बयान दे रहा है कि आखिरी मरतबा कतर ने ईरान को राज़ी करने की कोशिश की थी। और साथ साथ ट्रम्प की तरफ से भी ये क्लेम है कि ट्रम्प ने आखिरी मरतबा उनसे डील के बारे में पूछा था जब 2 पॉइंट्स दिए गए थे ईरान को। तो ईरान को जो 2 पॉइंट्स दिए थे वो 2 पॉइंट्स ये थे, एक तो आप यूरेनियम की जो अफसरदगी है वो कम कर दे, भले अपने पास यूरेनियम रख दे, हमें ना दे दे लेकिन कम कर दे। दूसरी बात जो थी वो अपनाए हुर्मस में टैक्स वाला सिस्टम ख़त्म कर दे। इनके जवाब के लिए उनके पास भेजा गया ये 2 नुकात, तो ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब पूछा गया जवाब तो उन्होंने कहा अभी डिस्कस हो रहा है, संडे को आपको जवाब मिलेगा। ये संडे गुजर गया, दूसरा संडे आने वाला था, बीच में तकरीबन 14 दिन का डिफरेंस आ गया, तब भी जवाब नहीं मिला। तो उससे ट्रम्प मायूस हो गए और हमले करने की ठान ली थी। अब इसमें ईरान के वजीर खारजा की तरफ से बताया गया है कि हम जवाब तैयार कर रहे हैं और अगले अतवार को जवाब देंगे, यानी जो कमिंग अतवार है उसको जवाब देंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर गिराया जिससे ट्रम्प को हमले करने का रास्ता हमवार हो गया और ट्रम्प हमले करने शुरू कर दिए।
और साथ साथ ट्रम्प ने ये भी कहा है कि इसमें हमने 49 टॉम हॉक मिसाइल चलाए हैं, एक कम 50 टॉम हॉक मिसाइल चलाए हैं। ट्रम्प ने आखिरी बार भी रब्ता किया था मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, तो कोई जवाब नहीं आया। इसके साथ साथ ट्रम्प की तरफ से क्लेम है कि इस पूरे मामले में इसराइल का कोई असर वसूख नहीं है, हमने इसराइल से कोई मदद नहीं मांगी है, ये जितने भी मामला हमले किए हैं हमने किए हैं। अब दूसरी तरफ अगर अमेरिका ने ये हमले किए हैं तो ईरान इसराइल का जो एक ख्वाहिश था वो तो वैसे पूरी हो गया। इसराइल चाहता था कि मुज़ाकरात ना हो, तो अब इसराइल भी हमले करेगा। इसके साथ साथ ईरान ने क्लेम किया है कि हमने अमेरिका की इंस्टॉलेशन जो मिडिल ईस्ट पे है उनके 18 मुकामात पर हमले किए हैं। कुवैत पे 2 मुकामात पर, बहरीन में शेख ईसा के इलाके पर भी हमले किए हैं। इसके बाद सेंटकॉम ने क्लेम किया है कि हमने जितने भी हमले किए वो हमने सेल्फ डिफेंस में किए हैं, क्योंकि हम अपने आर्मी और अपने इंस्टॉलेशन या अपने जो तैयारे जंगी तैयारे हैं या एयर बेसेस हैं उनको महफूज रखना हमें है, इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। इसके साथ साथ बहरीन ने डिक्लेयर किया है कि शहरियों को अपने महफूज जगह पर चले जाएं, क्योंकि अगर हमले शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे भी अमेरिकन जितनी भी इंस्टॉलेशन थी वहाँ हमले शुरू होंगे। इसके साथ साथ उर्दून के ऊपर भी हमले हुए हैं। उर्दून मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था, अरबिल का इलाका है इराक़ का, वहाँ पे भी अमेरिका एयरबेस था, उस पर भी हमले हुए हैं। इसमें तकरीबन 10 मिसाइल चलाए गए हैं उर्दून के अंदर, इनकी अमेरिका की जो इंस्टॉलेशन है उसमें, और ड्रोन और मिसाइल को उन्होंने क्लेम किया है कि हमने इंटरसेप्ट किए, और जो मलबा था वो गिरा है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, वैसे तनसीबात को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ जब ये जंग का फ़िज़ा चढ़ने लगा तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगे हैं। अबनाए हुर्मस में जहाज़ों, दूसरी बात जो लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी, वो अभी कंफर्म हुआ है कि अबनाए हुर्मस में ईरान की एक ऑयल टैंकर अबनाए हुर्मस क्रॉस कर रही थी, नाकाबंदी तोड़ के क्रॉस करने की कोशिश की। अमेरिकन आर्मी ने उनको रोकने का मुतनबे किया तो उन्होंने सुना नहीं, क्रॉस करने की कोशिश की तो उसको हिट किया गया और 3 इंडियन मुल्ला मारे गए हैं, यानी कि जो बहरी जहाज़ है उनको चलाने वाले 3 मारे गए। उसके बाद इंडिया ने अमेरिका के हाई कमिश्नर को बुला के उनको तनकीद किया है और उनको क्लेम किया है। अभी फ़िलहाल कोई डिमार्श वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाई है, और ये बहरे ओमान में हुआ है, बहरे ओमान में। इसके साथ साथ ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के तेल, गैस और ईरान के अबनाए हुर्मस में हम कब्ज़ा करेंगे। तेल गैस के कुएं जितने हैं, यानी जो जजीरे हैं साथ, उनमें भी कब्ज़ा करेंगे, और साथ साथ अबनाए हुर्मस पे भी कब्ज़ा करेंगे। और उन्होंने कहा आज की रात फाइनल है, आज की रात हम सारे हमले करेंगे और कब्ज़ा करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर में लोग अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ना शुरू कर दिए हैं। जो लीडर्स थे उनके घर वालों ने उनसे लातालुकी का ऐलान कर दिया है, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी लातालुकी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ऐलान किया है कि एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके साथ रावलकोट में आर्मी दाखिल होना शुरू हो गई है और हालात कशीदा हैं, और जो अवामी इमलाक हैं या अवाम को जो टारगेट किया जा रहा है अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ही उनको रोका जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ कर्फ्यू का निज़ाम तो पूरा दिन रहा है, दफ़ा 144 लगा है, मस्जिद से ऐलानात हो रहे हैं कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, दफ़ा 144 है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वफाक का बजट कल इंशाल्लाह पेश किया जाएगा, उसके बाद उसके पॉइंट्स या उसमें क्या क्या रिलीफें मिली है, क्या क्या टारगेट से अचीव हुए हैं, क्या टारगेट से अचीव नहीं हुए हैं, उनके बारे में हम आपको इंशाल्लाह ताला कल वाले व्लॉग में बता देंगे। नेक्स्ट यानी अपकमिंग जो व्लॉग हम बनाएंगे कल, उसमें आपको डिटेल बता देंगे। और जो ताज़ा तरीन अभी के मामलात हैं वो शायद ही अगर रात कोई न्यू अपडेट होगी तो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें हेल्प कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।